बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, आज का हमारा मौजू है एक मगरूर शहजादी के बारे में जिसे अपने हुस्न पर बहुत नाज था और किस्मत ऐसी निकली कि इसकी शादी एक फ़कीर के साथ हुई। ऐसा इसके साथ क्यों हुआ था? नाजरीन, बहुत अरसे पहले की बात है। एक बादशाह था, उसकी एक खूबसूरत और अकलौती बेटी थी। अपनी खूबसूरती और दौलत की वजह से वो बहुत मगरूर और गुस्ताख हो गई थी। जब भी कहीं से उसके लिए शादी का पैगाम आता था वो उसे ठुकरा देती थी और उसका खूब मजाक उड़ाती थी। नाजरीन, एक दिन बादशाह ने एक बहुत बड़ी दावत की और उसमें शहजादी से शादी करने वाले तमाम उम्मीदवारों को बुलाया। सब लोग अपने अपने मर्तबे के लिहाज से कुर्सियों पर बैठ गए। शहजादी उस दावत में अपनी कनीज़ों के साथ बड़े मगरूराना अंदाज में आई। वो जिस भी उम्मीदवार के पास से गुजरती उसे बड़ी हकारत से देखती। जब वो एक शहजादे के पास पहुंची जो बहुत मोटा था तो उसने अपनी कनीज़ों से हंसते हुए कहा, ये तो गोल टप है। तो उसके बाद दूसरे उम्मीदवार को देखकर उसने कहा कि ये तो खंबे की तरह लगता है। तीसरा शहजादा बहुत छोटा लगा तो उसने कहा, वो ज़रा छोटू मोटू को तो देखो। एक शहजादे का रंग बहुत गोरा था तो शहजादी ने उसे सफ़ेद चूहा कहकर बुलाया। एक का रंग सुर्ख था तो उसने इसे मुर्ग की कलगी कहकर पुकारा। इसी तरह वो हर उम्मीदवार की बेइज्जती करती रही, लेकिन एक बादशाह को तो देखकर बहुत हंसी क्योंकि उसकी दाढ़ी थी। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, ज़रा उसे देखो कैसे उसने अपने चेहरे पर झाड़ फूस उगा रखी है। नाजरीन, बादशाह ने जब देखा कि इसकी बेटी ने मेहमानों की बहुत बेइज्जती की है तो इसे बहुत गुस्सा आया। उसने भरे दरबार में यह ऐलान किया कि शहजादी पसंद करे या ना करे मगर अब मैं इसकी शादी किसी फ़कीर से करूँगा। इस ऐलान के बाद सब लोग वहाँ से चले गए। कुछ ही देर बाद एक आवारागर्द गबिया आया जो कि गली कोचों में घूमकर गाना गाया करता था। नाजरीन, उसने शाही महल के नीचे खिड़की के करीब खड़े होकर गाना गाना शुरू कर दिया। जब बादशाह ने उसकी आवाज़ सुनी तो एक खादम को हुक्म दिया कि उस फ़कीर को अंदर बुला लाओ। खादम फटे पुराने कपड़े पहने उस गवैये को ले आया। फिर इस गवैये ने बादशाह और शहजादी के सामने बहुत अच्छा गाना गाया। उसने बादशाह से इनाम मांगा। बादशाह ने कहा, तुमने बहुत अच्छा गाना सुनाया है, मैं तुम्हें बहुत अच्छा इनाम दूंगा। मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करूंगा। जब शहजादी ने सुना तो वो बदहवास हो गई। वो बहुत रोई भी मगर बादशाह ने उसकी एक ना सुनी। बादशाह ने उसे डांटते हुए कहा, मैंने मेहमानों के सामने कसम खाई थी कि तुम्हारी शादी किसी फ़कीर से करूंगा। मैं वो कसम पूरी कर रहा हूँ। नाजरीन, ये कहकर बादशाह ने काजी को बुलवाया। मगरूर शहजादी की शादी उस आवारा गवैये के साथ करवा दी और फिर हुक्म दिया था कि अब तुम अपने शोहर के साथ ही रहोगी। अब तुम अपने शोहर के साथ जाने की तैयारी करो। शहजादी रोती पीटती इसके साथ चल दी। रास्ते में वो एक शिकार गाह से गुजरे। शहजादी शिकार गाह को देखकर बहुत हैरान रह गई। उसने फ़कीर से पूछा, ये शिकार गाह किसकी है? उसने कहा, तुमने एक दाढ़ी वाले बादशाह का मजाक उड़ाया है। ये शिकारगाह उसी की है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये तुम्हारी मलकियत हो जानी थी। उसने दिल में ठंडी आह भरते हुए कहा, ये मैंने क्या किया? उसके बाद वो बहुत खूबसूरत बागों में पहुंचे। इनको देखकर शहजादी ने फिर पूछा, ये किसके हैं? फ़कीर ने आहिस्ता से कहा, ये भी उसी दाढ़ी वाले के बादशाह के हैं। शहजादी ने अफसोस भरे लहजे में कहा कि मैं कितनी बदनसीब हूँ। नाजरीन, उसके बाद वो बड़े अजीम शान शहर में दाखिल हुए। इतना बड़ा और खूबसूरत शहर को देखकर शहजादी हैरान रह गई। उसको देखकर शहजादी ने पूछा कि इस शहर का मालिक कौन है? तो उसने बताया कि ये शहर उसी दाढ़ी वाले बादशाह के मुल्क का पाया तख्त है। अगर तुम उससे शादी कर लेती तो ये सब कुछ तुम्हारा होता। ओहो, मैंने बड़ी गलती की, काश मैं उससे शादी कर लेती। शहजादी ने पछताते हुए कहा। उसके बाद शोहर ने नाराज़ होते हुए
हुए कहा, तुम्हें अब उससे कोई मतलब नहीं। तुम अपने शोहर के होते हुए दूसरे मर्द की बातें क्यों कर रही हो? क्या मुझ में कोई कमी है? वो ऐसी ही बातें करते हुए एक छोटी सी झोंपड़ी के पास पहुंच गया। उसको देखकर शहजादी ने कहा, यह बहुत छोटी सी झोंपड़ी है, ये किसकी है? फकीर ने कहा, ये मेरा घर है, यही वो जगह है जहाँ हमें मिलकर ज़िंदगी गुजारनी है। शहजादी ने पूछा, तुम्हारे नौकर कहाँ हैं? फकीर ने कहा, हमें नौकरों की क्या ज़रूरत, हर काम तुम भी कर सकती हो। अब आग जलाओ और मेरे लिए खाना बनाओ, मैं बहुत थक गया हूँ। क्योंकि शहजादी को खाना पकाना नहीं आता था, इसलिए फ़कीर ने उसकी मदद की और कुछ देर बाद इन्होंने उल्टा सीधा खाना पकाकर खा लिया और सो गए। नाजरीन, दूसरी सुबह फ़कीर ने उसे उठाया और कहा कि घर साफ करो और दूसरे काम करने के लिए भी कहा। शहजादी तमाम दिन काम करती रही, ऊपर से जली कुटी बातें भी सुनती रही, मगर सब्र के सिवा कोई चारा ना था। इसी तरह इन्होंने कुछ दिन गुजारे। फिर एक ऐसा दिन आया कि इनके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे। नाजरीन, फ़कीर ने कहा, मैंने जो कुछ कमाया था वो खर्च हो गया, अब तुम्हारे कमाने की बारी है। मैं तुम्हें बैत ला कर देता हूँ, तुम उससे टोकरियाँ बुन लेना। यह कहकर फ़कीर जंगल में गया और बैत काट कर ले आया। शहजादी ने टोकरियाँ बुननी शुरू की कि उसका हाथ ज़ख्मी हो गया और खून बहने लगा, क्योंकि उसने पहले कभी ऐसा काम नहीं किया था। ये देखकर शोहर ने कहा, मेरा ख्याल है ये काम तो तुम नहीं कर सकोगी, मैं तुम्हें कुछ सूत ला कर देता हूँ, तुम उससे कपड़ा बुन लेना। मगर ये भी नहीं कर सकी। फ़कीर ने कहा, तुम तो मेरे लिए बिल्कुल बेकार हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकती, तुमसे शादी करके मुझे बड़ा नुकसान हुआ है। बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे लिए मिट्टी के बर्तन ला दूं, तुम बाजार जाकर इनको बेच दिया करना। मगरूर शहजादी ने अकड़ कर कहा, मगर जब मैं बाजार में खड़ी होंगी तो मेरे मुल्क के लोग मुझे इस हाल में देखकर खूब हंसेंगे। फ़कीर ने कहा, यह मेरा मसला नहीं है, अगर तुम भूख से मरना नहीं चाहती तो तुम्हें यह काम करना ही पड़ेगा। नाजरीन, मिट्टी के बर्तन का काम बहुत अच्छा चल रहा है। लोग जब एक खूबसूरत लड़की को बाजार में बर्तन बेचते देखते तो उस पर तरस खाकर कुछ ना कुछ ज़रूर खरीद लेते। जब ये बर्तन बिक गए तो फ़कीर ने और बर्तन लाकर दे दिए। एक वसी और बदमजाज सिपाही वहां से गुजरा। उसने बाजार के बीच में बर्तन रखे हुए देखकर उन्हें लात मारकर तोड़ दिए और कहा कि आइंदा इस तरह रास्ता मत बंद करना। शहजादी बहुत परेशान हुई। उसने सारा वाक़या घर आकर अपने शोहर को सुनाया। उसने कहा, ओ बेवकूफ़, तुमसे किसने कहा था कि बीच बाजार में बर्तन लेकर बैठ जाओ? आखिर वहां से लोगों को गुजरने में दुश्वारी होती है। मेरा ख्याल है कि यह भी तुम्हारे बस का काम नहीं है। मैं शाही महल जाऊंगा, हो सकता है वहां तुम्हारे लिए कोई काम निकल आए। ये कहकर वो शाही महल रवाना हो गया। शाम को फ़कीर ने वापस आकर कहा कि शाही महल में तुम्हारे लिए मददगार बावर्ची की जगह मिल गई है, अब कम से कम हमें खाने को खूब मिल जाया करेगा। और इस तरह एक मगरूर शहजादी एक मददगार बावर्चन बन गई। वो सुबह से शाम तक बावर्ची खाने के सारे काम करती और शाम को लोगों के आगे बचा हुआ खाना लेकर घर आ जाती और इस तरह दोनों मियाँ बीवी का गुजारा हो जाता। उसे महल में आए हुए कुछ ही दिन हुए थे कि उसने सुना कि महल में कोई शादी की तकरीब होने वाली है। मुकर्ररा दिन जब मेहमान आने शुरू हुए तो वो बावर्ची खाने की खिड़की से उन्हें देख रही थी। नरम और शौकदार कपड़ों से मेहमानों का इस्तकबाल कर रहे थे। हर तरफ बड़ी शानो शौकत और धूमधाम नजर आ रही थी, लेकिन शहजादी अपनी किस्मत पर आंसू बहा रही थी और अपने गरूर, तकब्बुर और बेवकूफ़ी पर पछता रही थी कि उसी दौरान कुछ खादमाएँ आईं। उन्होंने उसे बहुत ही मज़ेदार खाने दिए। उसने वो टोकरी में रख लिए और घर की तरफ चल पड़ी। अभी वो महल के दरवाजे से गुजर ही रही थी कि बहुत ही ज़र्फ बर्क लिबास में मलबूस एक शानदार और खूबसूरत शख्स ने उसका रास्ता रोक लिया। शहजादी ने ऊपर निगाहें उठाकर देखा, ये तो वही दाढ़ी वाला बादशाह है जिसका उसने खूब मजाक उड़ाया था। नाजरीन, वो बादशाह के सामने शर्म और खौफ से कांपने लगी। बादशाह उसे लेकर हाल में पहुंचा। इतने सारे लोगों को देखकर उसका अपने ऊपर काबू ना रहा और टोकरी उसके हाथ से गिर गई। उससे खाना निकलकर चारों तरफ फैल गया। सारे
लोग हंसने लगे। शहजादी का ये हाल था कि किसी तरह से ज़मीन फट जाती और वो उसमें समा जाती। नाजरीन, उसने झटके से अपना हाथ छुड़ा लिया और वो भागना चाहती थी कि बादशाह ने उसे लपक कर दोबारा पकड़ लिया और नरमी से कहा, डरो मत, क्या तुमने मुझे नहीं पहचाना? मैं वही आवारागर्द गवैया हूँ जो तुम्हारे साथ झोंपड़ी में रहता था, और मैं वही सिपाही हूँ जिसने तुम्हारे बर्तन तोड़े थे। ये मैंने इसलिए किया था कि मैं तुम्हें पसंद करता था और मैं तुमसे शादी करना चाहता था। और तुम्हारे गरूर का इलाज हो चुका है और तुम्हें अच्छा सबक मिल गया है। अब पिछली बातों को भूल जाओ और देखो, आज हमारी शादी की तकरीब हो रही है। उसी वक्त कनीज़ें उसे अपने साथ ले गईं। शहजादी को नहलाकर वो दुल्हन का लिबास पहनाया। नाज़रीन, उसके बाद जब वो दोबारा हाल में आई तो उसके वालिदैन और दरबारी मौजूद थे। सब ने उसे मुबारकबाद दी। अब शहजादी बिल्कुल बदल चुकी थी। उसका गरूर, अकड़ और दूसरों से नफरत अब ख़त्म हो चुकी थी, क्योंकि उसने ज़िंदा रहने का ढंग सीख लिया था। नाज़रीन, अगर आज आपको हमारा ये पैगाम अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जज़ाक अल्लाह।